उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि हो गई है। कल रात तक कोई कह रहा था कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। अमेरिका की अदालत ने इस अरेस्ट वारंट को 31 अक्टूबर 2024 को उस समय अनसील किया था जब न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ने इस मामले में कोर्ट को एक आवेदन दिया था। यह एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अभियोग या मुकदमे के जरूरी दस्तावेजों को देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंपा जाता है और अदालत एक तरह से यह घोषणा करती है कि आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस आदेश के बाद एफबीआई गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेगी या अमेरिका अब भारत से गौतम अडानी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला है, वो तमाम लोग गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में जब किसी आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट को अनसील किया जाता है तो उस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, जो कि कानूनन जब हम एक प्रक्रिया शुरू करते हैं कानून की, उसकी एक हर जगह हर अदालत में प्रक्रिया होती है कि जिस पर भी आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया ही जाता है। और अमेरिका में इस प्रक्रिया को अरेंजमेंट कहते हैं। यह प्रक्रिया काफी हद तक भारत की अदालतों में चलने वाले ट्रायल की तरह ही होती है, जिसमें केस से जुड़े सभी पक्षों के बयान पहले दर्ज होते हैं और इस समय अमेरिका में भी ऐसा ही किया जाएगा। गौतम अडानी को अरेंजमेंट की प्रक्रिया से में पहले यह बताया जाएगा कि उन पर कौन कौन से आरोप हैं और इसके बाद गौतम अडानी वहां की अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद इन आरोपों पर अमेरिका की अदालत में बहस होगी और इस बहस के दौरान इस केस से जुड़े अटॉर्नी एक ग्रैंड जूरी की मांग भी कर सकते हैं। यह वही ग्रैंड जूरी होगी जो आरोपों की गंभीरता को तय करेगी और यह प्रक्रिया सुनने में आपको हो सकता है बड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था भारत जैसी नहीं है। वहां कुछ ही महीनों में इस मामले का फैसला आ सकता है और अगर यह आरोप अमेरिका की अदालत में सही साबित होते हैं तो गौतम अडानी को 10 साल से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो। मौजूदा स्थिति में अमेरिका की सरकार भारत से गौतम अडानी के प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर सकती क्योंकि गौतम अडानी अभी इस मामले में सिर्फ आरोपी हैं और उन्हें अदालत ने दोषी नहीं माना है। अगर अदालत की सुनवाई में गौतम अडानी दोषी साबित होते हैं तो उन्हें इस फैसले के खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प मिलेगा और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनके खिलाफ शुरू हुआ यह पूरा मुकदमा खारिज हो जाएगा। हमारे देश के बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका में इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन तथ्य यह है कि आज अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहें या नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहें तो वो अडानी पर चल रहे इस केस को रद्द कर सकते हैं, इसे बंद करवा सकते हैं। अमेरिका में इसे रूल 48 डिसमिसल कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो अदालत की मंजूरी से ऐसे मामलों को रद्द करके उन्हें खारिज कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अगले 2 महीने में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो अडानी पर चल रहे इस केस को जारी भी रख सकते हैं और इसे अदालत की मंजूरी से रद्द भी कर सकते हैं। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर वहां बैठेंगे उसके बाद क्या वो गौतम अडानी को कोई राहत देंगे या नहीं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप एक नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन भी हैं और वो ऐसे कानूनों की पहले भी आलोचना करते रहे हैं जिनके तहत गौतम अडानी को वहां आरोपी बनाया गया है। यानी ऐसे कानूनों के प्रति डोनाल्ड ट्रंप एक नेगेटिव रवैया अपनाते रहे हैं पहले भी और वो इन कानूनों की पेचीदगियों को इसलिए ज्यादा समझते हैं क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी की तरह। तो वो नेता बाद में बने लेकिन बिजनेसमैन पहले थे। इस कानून को अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं और अभी गौतम अडानी पर इसी कानून के उल्लंघन करने का आरोप है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि वर्ष 2012 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी कानून को डरावना बताया था और वर्ष 2017 में भी उन्होंने इस कानून पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका की कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए रिश्वत देने की इजाजत नहीं है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के विचार इस कानून को लेकर क्या है और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तब वो गौतम अडानी के इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखेंगे। एक बिजनेसमैन होने के नाते उनकी जो राय है वो राय गौतम अडानी के प्रति सहानुभूति रखने वाली राय हो सकती है। दूसरा, इस महीने जब डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में जीत हुई तब गौतम अडानी ने खुद उन्हें बधाई देते हुए यह कहा था कि वो अमेरिका में 10 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 84,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। आज इस मुद्दे पर